क्या आपने कभी सोचा है कि खुले आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखना भला किसको अच्छा नहीं लगता। जब ये पंछी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में सीना चीरकर उड़ान भरते हैं तो उन्हें देखकर मानो कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कि धरती पर रहने वाले हम जैसे मानव भी उड़ सकते तो कितना सुकून मिलता। लेकिन इस धरती पर पक्षियों की कुछ ऐसे ही प्रजातियां हैं जो कि उड़ नहीं सकते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ऐसे ही पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वे उड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8वें नंबर पर आता है पेंगुइन। पेंगुइन की सभी 18 प्रजातियां उड़ने में असमर्थ है और वास्तव में वे तैराकी और गोताखोरी के लिए बेहतर रूप से निर्मित है, जिसमें वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं। उनके छोटे पैर और गठीले शरीर उन्हें एक विशिष्ट वेल्डिंग वॉक प्रदान करते हैं। जब लोग पेंगुइन को अंटार्कटिका से जोड़ते हैं तो अधिकांश प्रजातियां उच्च अक्षांशों में रहती है, कुछ समशीतोष्ण जलवायु में भी रहते हैं और गलपागोस पेंगुइन वास्तव में भूमध्य रेखा पर रहता है। ये पक्षी भी उल्लेखनीय रूप से रोमांटिक होते हैं। पेंगुइन काफी हद तक एक पत्नी होते हैं और हर मौसम में एक ही साथी की तलाश करते हैं, यहाँ तक कि सैकड़ों हो या हजारों पक्षियों के बीच भी जो उनकी कॉलोनी में रहते हैं। नंबर 7 पर आता है स्टीमर बत्तख। स्टीमर बत्तख की 4 में से 3 प्रजातियां उड़ने वाली होती है, लेकिन 4 में से 4 प्रजातियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उड़ने वाली प्रजातियों में भी कुछ नर वास्तव में उठाने में बहुत भारी होते हैं। इन दक्षिण अमेरिकी बत्तखों ने पानी में दौड़कर स्टीमबोट के पहिए की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर अपना नाम कमाया है। वे इनका उपयोग अन्य प्रकार की पिटाई के लिए भी करते हैं। प्रसिद्ध रूप से आक्रामक स्टीमर बत्तख क्षेत्रीय विवादों को लेकर एक दूसरे के साथ महाकाव्य खूनी लड़ाई में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने आकार से कई गुने बड़े जल पक्षियों को भी मारने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पर है बेका। बेका न्यूजीलैंड का एक और पक्षी है। भूरे चिकन के आकार का ये पक्षी मूल न्यूजीलैंड वासियों और यूरोपीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन था, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो रही है। हालांकि वे देखने में अस्वाभाविक लग सकते हैं। बेका में जोर से आवाज आती है कि नर और मादा युगल गीत गाते हैं। वे चतुर चेहरों के रूप में भी जाने जाते हैं और अपनी पसंद के अनुसार भोजन और छोटी वस्तुएं चुरा लेते हैं और उन्हें लेकर रब चूकर हो जाते हैं। बेका भी कुशल तैराक है। नंबर 5 पर आता है शुतुरमुर्ग। शक्तिशाली शुतुरमुर्ग वास्तव में पक्षियों का राजा है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी। शुतुरमुर्ग 9 फीट तक लंबा और 300 पाउंड से अधिक वजन का हो सकता है। उनके अंडे उपयुक्त रूप से दुनिया के सबसे बड़े भी है, व्यास में लगभग 5 इंच और वजन में 3 पाउंड। उनके शक्तिशाली पैर बचाव में किक मार सकते हैं और वे अफ्रीका की खुली भूमि पर जहाँ वे रहते हैं 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो उनके पास दिखाने के लिए लंबी शानदार पलकें भी हैं। नंबर 4 पर आता है कीवी। कीवी भूरे मुर्गे के आकार के पक्षियों की 5 प्रजातियां हैं जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। उनके पास छुपे हुए अवशेष पंख और मुलायम बालों जैसे पंख होते हैं। अन्य पक्षियों के विपरीत कीवी के नथुने आधार के बजाय चोंच की नोक पर होते हैं। हालांकि ये अजीब छोटे पक्षी प्रशंसा के लायक है। मादाएं अंडे देती है जिनका वजन 1 पाउंड तक हो सकता है। पक्षी के आकार के सापेक्ष ये किसी भी जीवित प्रजाति का सबसे बड़ा अंडा है। नंबर 3 पर आता है काकापो, जिसे उल्लू तोता भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। इस रात्रिचर तोते का चेहरा उल्लू जैसा, चाल पेंगुइन जैसी और चाल बत्तख जैसी होती है। ये वास्तव में एक अजीब पक्षी है, लेकिन चमकीले हरे भूरे पंखों वाला एक सुंदर पक्षी भी है। इसकी लंबाई 2 फीट तक हो सकती है और यह दुनिया का सबसे भारी तोता है। नर एक विशिष्ट तेज आवाज निकालते हैं जिसकी आवाज एक पक्षी के जगबैंड की तरह होती है, जिससे आधा मील दूर तक सुना जा सकता है। नंबर 2 पर आता है न्यूजीलैंड का मध्यम आकार का पक्षी लुका छिपी में माहिर है। ऐसा माना जाता है कि यह 1800 के दशक के अंत में विलुप्त हो गया है, जब तक कि 1948 में इसे अचानक दोबारा नहीं खोजा गया। यह एक रंगीन चरित्र भी है जिसमें चमकीले नीले और हरे रंग के पंख और लाल चोंच है और एक पक्षी के लिए तकाहे में उल्लेखनीय दीर्घायु है। यह 20 साल तक जीवित रह सकता है। नंबर 1 पर आता है केसवरी। केसवरी एक ऐसा पक्षी है जिसके साथ आप खिलवाड़ करना नहीं चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीपों का मूल निवासी यह विशालकाय पक्षी हेविकेड वर्ग में आता है। शुतुरमुर्ग ही एक भारी पक्षी है, जैसे कि ये पर्याप्त नहीं है। केसवरी में एक दृष्ट खंजर जैसा पंजा होता है जो प्रत्येक पैर के मध्य पैर की अंगुली पर 4 इंच तक लंबा हो सकता है और वे मनुष्य को मारने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यदि घातक शक्ति आपकी पसंद नहीं है तो आप भी केसवरी की शैली की प्रशंसा कर सकते हैं। ये पक्षी केराटिन मानव नाखूनों की तरह से बने रंगीन हेलमेट या कैसक पहनते हैं और उनके आलीशान पिछले पंख ग्लैमरस फोर्ट टोपी की तरह दिखते हैं।